हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग ए चार्ज क्यू इज सराउंडेड बाय एन अनचार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल सेल। तो हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, उसमें चार्ज क्यू है और उसको सराउंड किया गया अनचार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल सेल से। एक अनचार्ज हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, ठीक है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे अगर ये कंडक्टर है तो यहाँ पे अगर चार्ज क्यू है तो इस चार्ज से निकला हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको यहाँ सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और सिंस ये स्फीयर न्यूट्रल था तो इस पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज इस पर जीरो है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू मिला के जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? Let the potential difference between the surface of solid sphere and that of outer surface of hollow cell VV। यहाँ पे ये बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनर मतलब आउटर, ये जो सॉलिड स्फीयर है उसका सरफेस और यहाँ जो ये वाला जो स्फीयर है इसका सरफेस, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है V, ठीक है। ये है पोटेंशियल डिफरेंस V। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। अब बोल रहा है अगर इस सेल को, ये वाला जो सेल है आउटर सेल, इसको अगर -4Q चार्ज दे देंगे तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो अगर देखो, अगर हम यहाँ पे अगर इसको 4Q चार्ज देते हैं तो जो भी चार्ज आएगा -4Q वो आउटर सरफेस पर आएगा, इनर सरफेस पर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो अंदर जो सॉलिड स्फीयर है उस पर तो Q चार्ज है। तो उसका जो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको सारा का सारा को टर्मिनेट करना है, तो यहाँ पे -Q चार्ज ही रहेगा। अंदर जो है इस हॉलो स्फीयर के इनर सरफेस पर -Q चार्ज ही आना पड़ेगा, लेकिन आप एक्स्ट्रा -4Q चार्ज दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज आई मीन -3Q आ जाएगा अब, ठीक है, -3Q चार्ज आ जाएगा। अब देखो, हम लोग को अब पूछ रहा है कि नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर आप कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात कर रहे हो, या सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का ही अगर बात करें, तो बाहरी चार्ज के कारण अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो ये जो -3Q चार्ज है इसके कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका प्रभावित नहीं होगा। यहाँ और यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इस -3Q चार्ज के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभावित नहीं होगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं आ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज ए फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ऑप्शन 4 होना चाहिए, मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस ही रहना चाहिए।